अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम के बारे में आज सीखेंगे। हम प्रभु क्या कहते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सलाम कि यहोवा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे शिराजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी एक से बात के प्रभु जी, आज के वचन के कलाम पिता हमें प्रेम करना सीखा। हमें एक दूसरे से, पड़ोसी से, अपने परिवार से हमें प्रेम करना सीखा। पवित्र आत्मा जा सभी को सीखा समझे। आज के वचन के कलाम पिता हमारे जीवन में 100 गुना फल है। तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बना परमेश्वर पिता आशीषित के मेरे खुदावन, मेरी सेनाओं के यहोवा रफा यहोवा शालम पिता अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे। स्वर्ग के राज्य के वारिस बना परमेश्वर पिता, आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन के कलाम से हर एक से बात करो, सबको आत्मा सत्य मेरे खुदावन। प्रार्थना सुना आज। धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है, हालेलुया, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, पड़ोसी से नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमें प्रेम सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे की भलाई करें। प्रेम ही परमेश्वर है मेरे अजीजों। यदि हम प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते हैं। कहीं न कहीं वो परमेश्वर को भूल रहे हैं, परमेश्वर को प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं। जब उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है तो वो एक दूसरे से अनबोल हो जाते हैं। वो बोलना, उनको उनसे प्रेम करना, उनका बोलना चलना उनसे बंद हो जाता है। परिवार को छोड़ के कतरा कर जाने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता वही मुझसे जन्मा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करें। ये परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यानी हमें यदि किसी से, जब हम विश्वास में नहीं थे, हमें कहीं प्रकार का वाद विवाद किया होगा, झगड़ा किया होगा, तो वहां से हमारा कहीं न कहीं प्रेम का भाव स्वभाव नहीं होगा। तो हमें उनसे प्रेम करना, उनको माफ करना है कि मुझे माफ कर दे, हो सके मेरी गलती भूल हो। क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा है, यदि तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। और परमेश्वर ने प्रेम इसमें इस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि उसके द्वारा हर एक को जीवन पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लोग से हमें प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम ही हमें पापों से छुड़ाता है। परमेश्वर का प्रेम ही हमें ऊपर उठाता है। परमेश्वर का प्रेम ही हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर से हमने प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमारे पाप धुल जाए। क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप थे, झूठ के पाप थे, और हमें कई प्रकार के पाप में जीवन थे। तो जीवन हम पाप के जीवन जी रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि हमारे पुत्र को भेजूं और उनके द्वारा वो पाप से छुटकारा पाए। और आज प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए इस पृथ्वी पे क्यों आया, ताकि हम पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता, परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। और लिखा है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर की कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे जन्मा हो और तुमने मुझे देखा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आज तक किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को इसमें देखते हैं कि उसका परमेश्वर का जो प्रेम इसमें उत्पन्न होता है कि वो परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, उनको पाप से छुड़ाता है, उनको बीमारी से छुड़ाता है, उनको हर प्रकार की महामारी से छुड़ाता है। उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें देखता है कि हम उसके चमत्कार को देखते, वही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना हुआ है। परमेश्वर इस सब कुछ करता है मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है और उसकी आज्ञाकारिता में हमें रहना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता कि परमेश्वर ही प्रेम है। जो प्रेम
करता वही परमेश्वर से जन्मा है। यदि आप प्रेम करेंगे तभी आप स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाएंगे। और परमेश्वर ने अपने लोतु पुत्र को इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करें। रूहा नरबा समदना रीखा दनबा होली माइट द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मेरे खुदा ने राजा, आज के बाद का कलाम है सभी के जिनमें 100 गुना फलाए पिता। आज तेरा पवित्र आत्मा जय पिता को सिखाए समझाए पिता। आज से एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मिल मिलाप रखें, एक दूसरे परमेश्वर माफ करने वाले बने। और पिता इनको तू माफ कर, इनको क्षमा कर मेरे पिता। इनके जीवन में गुस्से की आत्मा, चिड़मन की आत्मा, प्रकार की गुस्से की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जीवन में से दूर होने पाए। हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए आज प्रभु। हर के जीवन में अंत जीवन आए पिता। हर एक व्यक्ति तेरी खोज में बड़े प्रार्थना में पवित्रता में आपके राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। सबको प्रभु जी प्रार्थना सुन आज के क्या धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।